अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद नवाज वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो मुख्तलिफ इंतहाई इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे MCQs हैं जो मुख्तलिफ इम्तिहानात के अंदर जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रखे हैं हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद नवाज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द रूबल आर रूबल। रूबल की जो स्पेलिंग है RUBLE भी लिखा जाता है और ROUBLE भी लिखा जाता है। द रूबल इस नेम ऑफ करेंसी ऑफ, आपने बताना ये है कि रूबल जो है वो किस मुल्क की करेंसी का नाम है। देयर आर 3 ऑप्शंस, जापान, इसराइल एंड रशिया। द करेक्ट आंसर इज रशिया। रूबल इज़ द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ रशिया। तो रशिया जो है, जिसको आमतौर पे हम रूस कहते हैं, फेडरेशन ऑफ रशिया, उसकी करेंसी का नाम जो है वो रूबल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइडल कास्ट्रो was a Cuban revolutionary leader and politician who ruled the Cuba from 1959 to 2020, 1959 to 2008। तो आपने बताना ये है कि फेडरल कास्ट्रो जो है जो कि क्यूबा का प्रेसिडेंट रहा है और वो क्यूबा का एक पॉलिटिशियन रहा है, रेवोल्यूशनरी लीडर रहा है, कम्युनिस्ट लीडर था ये क्यूबा का, और उसने कितना अर्सा जो है वो क्यूबा के ऊपर रूल किया है। 2 ऑप्शन है। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ फ्राम 1959 टू 2020 एंड द सेकंड ऑप्शन इज़ 1959 टू 2008। द सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। फेडरल कास्ट्रो was a Cuban revolutionary leader and politician who ruled the Cuba from 1959 to 2008। तो 1959 से लेकर जो है 2008 तक जो है फेडरल कास्ट्रो जो है उसने क्यूबा के ऊपर रूल किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिदांते मीन्स एन अलायंस, रिलैक्सेशन ऑफ टेंशंस, कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट्स। The second option is correct option. Didante means relaxation of tensions। जब रियासतों के दरमियान जो है, मुख्तलिफ स्टेट्स के दरमियान जो है कोल्ड वार की वजह से, ख़ास तौर पे USA और USSR के दरमियान जो है बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गई थी। ख़ास तौर पे जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पैदा हुआ तो उस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन थी और ऐसे था कि दुनिया एक दफ़ा फिर जो है एक वर्ल्ड वार की तरफ चले जाएगी और ये वर्ल्ड वार जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त होगी, क्योंकि दोनों बड़ी रियासतों के पास, सुपर पावर्स के पास एटॉमिक वेपन्स हैं। तो टेंशन जो है वो अपनी पीक के ऊपर चली गई थी। तो फिर इस टेंशन को रिलीज़ करने के लिए जो है मुख्तलिफ इक़दाम किए गए। तो दिदांते मीन्स, दिदांते जो है वो उस टेंशन को रिलीज़ करने का नाम है, रिलैक्सेशन ऑफ टेंशंस, यानी कशीदगी के अंदर जो है उसको ख़त्म करना या उसको कम करने के लिए इक़दाम किए जाते हैं, उसको दिदांते कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UNO। सेकंड है ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम स्टेट्स। OIC इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम स्टेट्स। OIC जो है वो 1969 के अंदर जो है मोरक्को का जो कैपिटल है रबात, वहाँ पे जो है इसका क़याम अमल में आया था। और OIC जो है बेसिकली जो दुनिया भर की मुस्लिम स्टेट्स हैं उन पर मुश्तमिल जो है एक मुस्लिम रियासतों के मफादात जो हैं, उनके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं या उनके जो कॉमन इंटरेस्ट हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई है। तो OIC एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम स्टेट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रूरितानिया इज़ ए प्रोविंस ऑफ रोमानिया। सेकंड है ए स्टेट इन वेस्टर्न यूरोप और द थर्ड ऑप्शन इज़ ए फिक्टिशियस कंट्री। रूरितानिया इज़ ए फिक्टिशियस कंट्री। रूरितानिया जो है, रूरितानिया वेस्ट एक कंट्री है, लेकिन ये
एक्चुअली रियासत इस नाम की कोई दुनिया के अंदर रियासत नहीं पाई जाती। ये एक तस्वुराती फिक्शनल स्टेट है, तस्वुराती रियासत आप इसको कह सकते हैं, जो मुख्तलिफ नावल्स के अंदर या मुख्तलिफ किसी ड्रामे के अंदर जो है इसका जिक्र किया जाता है। तो एक्चुअली ये मौजूद ये फिक्टिशियस है, और रोरितानिया इज़ ए fictitious country which is located in Scandinavian countries. Next है Mauritania is a fictional country originally located in Central Europe as a setting for novels by Anthony Hope. तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि मॉरिटानिया जो है ये कोई बाकायदा स्टेट नहीं है, ये एक फ़िक्शनल स्टेट है या फ़िक्शनल कंट्री है, तस्वुराती कंट्री है, जिसका जिक्र जो है मुख्तलिफ जो फ़िक्शन लिखने वाले लोग हैं, नावल लिखने वाले लोग हैं या पोइट्री लिखने वाले लोग हैं, उसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो मॉरिटानिया इज़ ए फ़िक्शनल कंट्री रीजनली लोकेटेड इन सेंट्रल यूरोप एज ए सेटिंग फॉर नावल्स बाई Anthony Hope. The next question is the 14 points were enunciated at. Dear students, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और बेहतर कर सकते हैं। The 14 points of peace, इनको अगर हम ये कह लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि 14 पॉइंट्स जो हैं वो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने भी पेश किए थे। और यहाँ जो 14 पॉइंट्स का जिक्र है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट्स हैं, जो कि 14 पॉइंट्स ऑफ पीस कहलाते हैं। तो द 14 points of peace were enunciated at the Conference of Westphalia. Next second है the Conference of Versailles, और the third option is at the end of the World War II. The second option is correct option. 14 points of Woodrow Wilson were enunciated at the Conference of Versailles. तो पहली जंग अज़ीम के बाद जो है जब कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्सेल्स हुई तो उस मौके के ऊपर जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन जो है उसने दुनिया के अंदर अमन कायम करने के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए और जंगों से बचने के लिए जो है 14 पॉइंट्स पेश किए थे। उनको 14 पॉइंट्स ऑफ पीस कहा जाता है, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने पेश किए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलसिंकी इज कैपिटल ऑफ। तीन ऑप्शन है, द फर्स्ट ऑप्शन इज नॉर्वे, द सेकंड ऑप्शन इज न्यूजीलैंड एंड द थर्ड ऑप्शन इज फिनलैंड। फिनलैंड इज द करेक्ट आंसर। हेलसिंकी इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड। तो हेलसिंकी जो है ये फिनलैंड का हेडक्वार्टर है, उसका कैपिटल सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डियर स्टूडेंट, यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 11 मेंबर्स, 15 मेंबर्स और 19 मेंबर्स। The second option is correct option, UNO Security Council, which is the second regional basic organ of the UNO Security Council जो है, तो उसके टोटल मेंबर्स हैं 15, उसके 10 मेंबर परमानेंट हैं, 10 मेंबर नॉन परमानेंट हैं और 5 मेंबर हैं उसके परमानेंट हैं। तो इस तरह टोटल जो है सिक्योरिटी काउंसिल 15 मेंबर्स पर मुश्तमिल है। जो उसके परमानेंट मेंबर्स हैं वो हैं 5 और नॉन परमानेंट मेंबर्स की तादाद है 10। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको फॉर 2 ईयर्स इलेक्ट किया जाता है, और जो परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके अंदर यूएसए है, बरतानिया है, फ्रांस है, चाइना है और रशिया है, तो ये 5 मुल्क हैं ये परमानेंट मेंबर्स हैं। इनको वीटो पावर्स भी कहा जाता है, और इस तरह कुल मिला के जो है सिक्योरिटी काउंसिल 15 मेंबर्स के ऊपर जो है मुश्तमिल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमानुल्लाह खान इज़ द लीडर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस हिजबुल मुजाहिदीन जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। अमानुल्लाह खान वाज द फेमस लीडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। तो अमानुल्लाह खान जो हैं ये जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है ये उसके एक पॉलिटिकल लीडर हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अपार्थाइड इज़ एन इंटरनेशनल ब्रदरहुड पॉलिसी ऑफ racial discrimination and medical term. The apartheid is a policy of racial discrimination. ये नस्ली इम्तियाज़ की एक पॉलिसी है जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो है इसको इस्तेमाल किया गया था। अपार्थाइड इज़ ए पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो साउथ अफ्रीका के अंदर जो है जो स्याह फार्म और सफ़ेद फार्म के दरमियान जो है एक डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो उस दौरान जो उसको एक पॉलिसी जो अडॉप्ट की गई थी उसको अपार्थाइड पॉलिसी कहा जाता है, विच इज़ ए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
हु वाज कॉल्ड ब्लैक इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के अंदर जिन लोगों को ब्लैक कहा जाता था या ब्लैक्स कहा जाता था वो कौन लोग थे? द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के जो नेटिव्स थे, जो मुकामी लोग थे, उनको जो है ब्लैक्स कहा जाता था। और ब्लैक इन कलर, उनका जो स्किन कलर था वो ब्लैक था। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स। तो उनको जो है ब्लैक्स कहा जाता था और उनसे इस बुनियाद के ऊपर जो है नफ़रत का इजहार किया जाता था स्याह फार्म से, और जो सफ़ेद फार्म वहाँ पे थे वो वहाँ पे रूल कर रहे थे। तो ये टर्म जो है वहीं से अपार्थाइड की टर्म जो है वहीं पे सबसे पहले जो है वो इस्तेमाल की गई थी। नेक्स्ट है WTO वाज फॉर्म्ड इन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन, देयर आर 3 ऑप्शंस ऑफ दिस MCQ। द फर्स्ट ऑप्शन इज 1990, ये ट्रू नहीं है। 1993 ये भी गलत है, और 1995 इज द करेक्ट ऑप्शन। WTO was formed in 1995। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वाज साइंड इन 1966। द आंसर इज इनकरेक्ट। 1968 दैट इज द करेक्ट, और 1970 ये भी करेक्ट नहीं है। तो NPT वाज साइंड इन 1968 और इसकी जो रेटिफिकेशन थी वो 1917 के अंदर की गई थी। यानी 1968 के अंदर जो है जो NPT है उसके ऊपर साइन किए गए थे, और मुख्तलिफ रियासतों ने जो उसकी तस्दीक की थी, वेरिफिकेशन कर दी थी और उसकी रेटिफिकेशन की, तो वो जो है वो 1970 के है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है NPT वाज साइंड इन, द करेक्ट ऑप्शन इज 1968। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, USSR वाज डिसइंटीग्रेटेड इन 1989। नहीं, 1990 ये भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है, और 1991। USSR वाज डिसइंटीग्रेटेड इन 19, बेसिकली ये दिसंबर 25 1991 को जो है जो USSR है उसकी बाकायदा तौर पे वो डिसइंटीग्रेटेड हो गया था और उसका कोलैप्स हो गया था, और फिर फेडरेशन ऑफ रशिया की जो है बुनियाद रखी गई थी। तो दिसंबर 25 1991 को जो है जो USSR है उसको ख़त्म कर दिया गया था, और फिर रशियन फेडरेशन जो है उसका वजूद जो है वो कायम हुआ था। आइए नेक्स्ट चलते हैं। तालिबान केम टू पावर इन अफगानिस्तान इन 1990, ये गलत है। 1992 ये भी ठीक नहीं है, और 1996। तालिबान केम टू पावर इन अफगानिस्तान इन 1969। तो 1969 के अंदर जो है तालिबान जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जो है वो बरसरे इक़्तिदार आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिडेंटे बिटवीन USA एंड USSR स्टार्टेड बिटवीन। डिडेंटे जो हमने एक लास्ट पढ़ा है कि डिडेंटे मीन्स रिलैक्सेशन इंटेंशन। तो ये कब इसका आगाज़ हुआ था? इसका आगाज़ हुआ था 1969 टू 1979 का जो इरा है कोल्ड वार का, ये जो डेकेड है 10 साल का, इसको डिडेंटे कहा जाता है। डिडेंटे बिटवीन USA एंड USSR स्टार्टेड बिटवीन 1969 टू 1979। तो इस दौरान जो है ऐसे इक़दाम किए गए थे कि दोनों रियासतों के दरमियान टेंशन जो है वो डिक्रीज़ हो गई थी, कम हो गई थी, और दोनों रियासतें जो हैं वो जो कोल्ड वार की वजह से दोनों रियासतें एक दूसरे के सख्त ख़िलाफ़ थी, उसमें आस्ता आस्ता जो है वो ऐसे टूल्स इस्तेमाल किए गए कि उनके दरमियान जो कशीदगी है वो कम होना शुरू हो गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फारो आइसलैंड इज़ स्कैंडिनेवियन स्टेट, डार्विन्स बर्थ प्लेस एंड अमेरिकन प्रिजन। यानी ये जो लफ्ज़ है फैरो आइसलैंड क्या है? स्कैंडिनेवियन स्टेट है, या डार्विन्स की बर्थ प्लेस है, या अमेरिकन प्रिजन है। डार्विन्स इज़ ए स्कैंडिनेवियन स्टेट। डार्विन इज़ ए स्कैंडिनेवियन स्टेट। आपने याद रखना है कि डार्विन जो है वो एक स्कैंडिनेवियन स्टेट का नाम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 7 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बेसिकली डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, जो बुनियादी तौर पे स्कैंडिनेवियन स्टेट्स हैं वो 3 हैं। वो इसमें हैं डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। ये बेसिक जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो है कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका कल्चर या जोग्राफिया या बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं वो स्कैंडिनेवियन कंट्री से कहीं ना कहीं अटैच होते हैं। तो इसलिए
थोड़ा सा अगर उसको ब्रॉडली देखा जाए तो 7 कंट्रीज़ को जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। द नॉर्डिक रीजन कंसिस्ट ऑफ डेनमार्क, उसमें डेनमार्क शामिल है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड एज वेल एज द फेरियो आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड। तो ये सातों कंट्री जो हैं इनको स्कैंडिनेवियंस कंट्री भी कहा जाता है। लेकिन जो बुनियादी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उसमें मैं आपको दोबारा बता देना चाहता हूँ कि उसमें नंबर 1 है डेनमार्क, नंबर 2 नॉर्वे और नंबर 3 स्वीडन। तो ये 3 मुल्क जो हैं बुनियादी तौर पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहलाते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर इसको ब्रॉडली देखा जाए तो फिर ये 7 कंट्रीज़ का रीजन जो है बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अर्थक्वेक इज नाउन एज सिस्मोग्राफ, क्विक मीटर और बैरोमीटर। द करेक्ट आंसर इज सिस्मोग्राफ। The instrument used to measure earthquake is known as seismograph। यानी ज़लज़ला जो है, अर्थक्वेक जो है, उसकी शिद्दत को चेक करने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, डेट इज़ कॉल्ड सिस्मोग्राफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो कि जनवरी 26, 1950 को जो है फार्मूलेटेड हो गया था और उसको इन्फोर्स कर दिया गया था। तो उसका जो ड्राफ्ट है वो किसने तैयार किया था, उसका चेयरमैन कौन था कमेटी का? नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, नंबर 2 ये क्या नाम है, सचिंद्राना सिन्हा, और नंबर 3 है BR अम्बेडकर। तो इसमें करेक्ट आंसर इज BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर इज द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? द करेक्ट आंसर इज BR अम्बेडकर, जो कि एक अछूत लीडर थे। तो उन्होंने जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी थी ये उसके चेयरमैन थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुडरो विल्सन वाज प्रपोनेंट ऑफ, वुडरो विल्सन जो है किस स्कूल ऑफ थाट से उसका तल्लुक था? नंबर 1 रियलिज्म, नंबर 2 कंस्ट्रक्टिविज्म और नंबर 3 आइडियलिज्म। द करेक्ट आंसर इज आइडियलिज्म। द करेक्ट आंसर इज आइडियलिज्म। वुडरो विल्सन वाज प्रपोनेंट ऑफ आइडियलिज्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज नेम इज एसोसिएटेड विद रियलिज्म थ्योरी? कार्ल मार्क्स, Hans Morgenthau, Woodrow Wilson। The correct answer is Morgenthau, Hans Morgenthau। The name of the Hans Morgenthau is associated with the theory of realism। तो Morgenthau जो है उसको फादर ऑफ द मॉडर्न रियलिज्म कहा जाता है, और वुडरो विल्सन जो है उसका तल्लुक जो है वो आइडियलिज्म के साथ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डियर स्टूडेंट्स, 2 मेन स्ट्रीम theories of IR include professionalism and individualism, realism and idealism, and the third option is rule of law and equality। The correct answer is realism and idealism। 2 mainstream theories of IR include realism and idealism। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशंस वाज ब्रांच ऑफ विच डिसिप्लिन? इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो किस डिसिप्लिन की ब्रांच है? नंबर 1 सोशियोलॉजी, नंबर 2 इंटरनेशनल लॉ, नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस। इंटरनेशनल रिलेशन इज द ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। द करेक्ट आंसर इज पॉलिटिकल साइंस। इंटरनेशनल रिलेशंस वाज द ब्रांच ऑफ विच डिसिप्लिन? द करेक्ट आंसर इज पॉलिटिकल साइंस। तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है बेसिकली पॉलिटिकल साइंस की ब्रांच है, लेकिन आजकल जो है इसको एज ए सेपरेट डिसिप्लिन जो है दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है पढ़ाया जा रहा है, और इसका अपना एरिया जो है इतना वसी हो चुका है, इसका स्कोप इतना वसी है कि एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पर भी अब इसको पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशन इज़ द स्टडी ऑफ relations among states, number 2 relations among individuals, relations among citizens of a state। the first option is the correct option। international relations जो है दरअसल वो है relations among the state। international relations is the study of relations among the state। रियासतों के दरमियान जो तल्लुकात होते हैं, चाहे वो सोशल हों, इकनॉमिक हों, पॉलिटिकल हों, कल्चरल हों, उनका तल्लुक पीस या वार के साथ हो, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उनकी जो स्टडी है डेट इज़ कॉल्ड
इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस वाज रिटन बाय के.जे. हॉसली, गेवन बॉयड, Hans Margenthew. The correct answer is Hans Margenthew. Politics Among Nations was written by Hans Margenthew। और Margenthew जो है उसका तल्लुक रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के साथ है। यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। आप देख रखे थे हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। ये स्टूडेंट यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आपको खैर बरकत फरमाए। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।